मैंने बहुत कोशिश की कि इस वीडियो को बहुत छोटा बनाऊं, लेकिन हुआ ही नहीं। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि किस पार्ट को काटूं और किस पार्ट को रखूं। इतनी बढ़िया बनी थी ना। तो आपको आज फिर कहना चाहूँगी कि इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। यकीन मानिए आप इसके ना फ़ैन हो जाएंगे और आपको खुद से प्यार हो जाएगा। इतनी ज़बरदस्त बन करके तैयार हुई थी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ 2 पके लाल टमाटर लिए हुए हैं, इसे एक पैन में डालेंगे। इसके साथ बेड़गी मिर्च यानी कि कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे। अगर ये नहीं है तो आप तीखी वाली भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में ऐड करिएगा। थोड़ा सा नमक ऐड किया है, 1 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, टमाटर गलने तक पकने देंगे इसे। तो जब तक ये पक रहा है, इसके लिए हम एक डो तैयार कर लेंगे। तो इस डो के लिए यहाँ पे मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह पे ना गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नाप करके 1 कप मैदा लिया है। ये आधे कप का मेजरमेंट था, इसलिए 2 बार लिया है। अब इसके बाद स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। सिर्फ नमक ऐड करेंगे, इसमें बहुत थोड़ा नमक ऐड करिएगा, ज़्यादा नहीं ऐड करने की ज़रूरत है आपको। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हमें सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। सेमी सॉफ्ट होगा। रोटी जितना हम बनाते हैं ना, रोटी के लिए डो तैयार करते हैं, उससे थोड़ा सा आप इसे हार्ड रखिएगा, बस उतना ही। अब इस डो को हम देंगे लगभग 15 से 20 मिनट का रेस्ट। मीनवाइल सारी प्रिपरेशन हमारी होकर के तैयार हो जाएगी। अब यहाँ टमाटर को उबलते 5 मिनट हो गया है। तो अब यहाँ पे मैंने आधा चम्मच लिया है कॉर्नफ्लावर, इसे हम थिक बनाएंगे। तो आधे चम्मच कॉर्नफ्लावर को आधा कप पानी में मैंने घोल लिया है। और जो टमाटर के स्किन है ना, उसे हमें निकाल देना है। और ये जो कॉर्नफ्लावर का मिश्रण हमने तैयार किया था, इसे हमें इसमें डाल देना है और थोड़ा देर इसे हमें पका लेना है, तब तक टमाटर मैशी ना हो जाए। लगभग आपको 4 से 5 मिनट लग जाएंगे इसे पकने में। अगर हाई फ्लेम पे पका रहे हैं तो जल्दी ही पक जाएगा। तो बस ये रेडी हो गया है। अब हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे मिक्सर जार में और इसे पल्स मोड पे पीस लेंगे। इसका हमें जो पेस्ट तैयार करना है ना चटनी का, इसे हमें ना थोड़ा हल्का दरदरा रखना है। आप एकदम महीन मत कर दीजिएगा, दरदरा ही ये बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इसे एक तड़का लगाएंगे। तो तड़के पैन में मैंने थोड़ा सा तेल गरम किया है, उसमें डाला है बहुत सारा लहसुन बारीक कटा हुआ और छोटा सा टुकड़ा डालेंगे अदरक का। और इसी के साथ इसे अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही अदरक और लहसुन का हल्का सा कच्चापन दूर होगा, इसका कलर नहीं चेंज करना है। ये जो हमने चटनी तैयार की ना, इस चटनी को इसके अंदर डाल देना है और अच्छे से मिला लेना है। अब थोड़ी सी सीजनिंग और कर लेते हैं। तो थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे, लगभग आधे चम्मच के करीब। और साथ ही ऐड कर देंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो। ऑरिगेनो नहीं है आपके पास तो इसकी जगह पे आप काली मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे मुझे हल्का सा नमक कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड किया है और फ्लेम को ऑफ कर दिया। इसे बहुत ज़्यादा अब आपको पकाना नहीं है, डिज़ायर कंसिस्टेंसी तक आपको इसको पका लेना है। बहुत ज़्यादा थिक कर देंगे तो ये बाद में और भी थिक हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने गैस ऑफ करने के बाद आधा नींबू का रस ऐड कर दिया था और ये हमारी ज़बरदस्त सी चटनी बन करके तैयार हो गई है। अब चल लेते हैं स्टफिंग तैयार करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से बटर में तेल को गरम कर लिया है और इसके बाद थोड़ा सा लहसुन को हल्का सा ब्राउन होने तक पका लिया है, बहुत हल्का सा। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है ढेर सारी पत्ता गोभी, शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ गाजर, थोड़े से मैंने पनीर को इसे क्रम्बल करके ऐड कर दिया है। सब्जियां आप अपने अनुसार ऐड कर सकते हैं, चाहे तो इसमें प्याज भी ऐड किया जा सकता है। 1 चम्मच सोया सॉस ऐड किया है मैंने। साथ ही ऐड किया है 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैंने रेड चिली सॉस और साथ ही थोड़ी सी लाल मिर्चों का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और बहुत ही थोड़ा सा नमक। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सब्जियां हैं बहुत ही अच्छे से इसमें पानी छूटने लगा है। तो जैसे जैसे इसमें पानी छूटेगा वैसे वैसे आपको हाई फ्लेम करते हुए इसे पका लेना है और इसका पानी सारा यहाँ पर ड्राई कर लेना है। वापस से मैंने आधा चम्मच कॉर्नफ्लावर को यहाँ पे पानी में घोल लिया था, लगभग 2 चम्मच जितना पानी में। इससे क्या होगा ना, जो हमारी स्टफिंग है ना, इसमें एक बाइंडिंग मिलेगी। और आप देख सकते हैं मैंने इसमें मिर्च का बहुत इस्तेमाल किया, काली मिर्च भी ऐड किया है, लाल मिर्च भी ऐड किया है, साथ ही सॉस भी ऐड किया है मिर्च वाली। तो बहुत ही तीखा और चटपटा बनने वाला है। तो लेकिन अगर आप चाहें ना तो इसे अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। वैसे जो मैंने मेज़रमेंट आपको बताया है एकदम परफेक्ट बन करके तैयार हुआ था। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। अब यहाँ पे ये बढ़िया से हमारी स्टफिंग तैयार है। ठंडी होने के लिए इसे हम साइड में रखेंगे। अब यहाँ एक बाउल में मैंने लिया है 3 बड़ा चम्मच मैदा, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसी के साथ लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे, काली मिर्च का पाउडर जाएगा, कश्मीरी मिर्च पाउडर जाएगा। और इसी के साथ अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका मीडियम थिक का घोल तैयार कर लेंगे। इसका घोल जो है ना बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, हमें मीडियम थिकनेस का होना चाहिए।
चाहिए। देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। चम्मच पे आप अगर कोटिंग करेंगे ना तो थोड़ी मोटी सी लेयर बननी चाहिए, और जो आप इसे टपकाएंगे ना तो ऐसे बूंद बूंद करके गिरना चाहिए। तो ये हमारी बढ़िया सी बन करके तैयार हो गई है स्लरी। अब इसके कोट करने के लिए हम बनाने वाले हैं यहाँ पे क्रश। तो यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लेक्स लिया है, आप इसकी जगह पे मोटा ब्रेड क्रम्ब भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहे तो पोहे को भी क्रश करके थोड़ा सा पीस करके हल्का दरदरा ले सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रेड क्रम्स मैंने चूरा कर लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, मिक्सर में नहीं चलाना है, आपको हाथों से ही करना है ताकि इसके खड़े खड़े चंक्स रहे ना तो खाने में बढ़िया लगे। अब यहाँ पे डो बहुत ही अच्छे तरीके से रेस्ट हो गया है, तो डो के हमें छोटे छोटे पोर्शन कट करने हैं। तो जब तक मैं डो के पोर्शन कट कर रही हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए आप मेरी रेसिपी को कौन से शहर और कौन से कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कह सकूँ। यहाँ पे डो को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से नीड कर लिया है इस तरीके से, और आप देख सकते हैं इसकी छोटी छोटी हम बॉल्स तैयार करेंगे। अच्छा, आप बोलेंगे अब यहाँ पे आप बड़ा सा रोटी बना करके गोल कट करके भी बना सकते हैं उस तरीके से, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है ना कि जो एक एक करके बेल करके बनाया जाता है ना, उसकी कंसिस्टेंसी ना मतलब अलग होती है। इसे अब आप अपने हिसाब से बेल सकते हैं, मतलब इसे आपको साइड साइड से पतला रखना है, बीच से मोटा रखना है। देख सकते हैं मैं साइड से ज़्यादा प्रेशर दे के बेल रही हूँ और बीच में हल्का मोटा है। तो इस तरीके से आपको भी बेलना है, और अगर आप इकट्ठे बेल करके रखेंगे ना तो उसमें वो कंसिस्टेंसी आपको नहीं मिलेगी, बीच में जा कर के ये मोटा हो जाएगा। अब स्टफिंग हम इस तरीके से फिल करेंगे, बिल्कुल वीडियो में दिखाए गए तरीके से। वैसे आप कोई भी शेप इसे बना सकते हैं, ये बहुत ही आसान शेप मैंने आपको बताया, इस तरीके से बना लेना है आपको, और सारे मैंने इसी तरीके से बना लिए हैं यहाँ पर। अब हम कोट करेंगे, तो जो स्लरी हमने तैयार की थी उस स्लरी में इसे अब ऐड कर देंगे मोमो को, और इसके बाद कॉर्नफ्लेक्स में हमें इसे कोट कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। चाहे तो आप इसे ना एयर टाइट कंटेनर में इस तरीके से बना करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे सारे मैंने इस तरीके से कोट करके रख लिए हैं। इसे अब आप फ्रीजर में रख लीजिए, जब भी आपका दिल चाहे बस निकालिए, डीप फ्रीज करिए, और इसे आप एंजॉय कर सकते हैं फ्राई करके। बहुत ही बढ़िया है। अगर आपके घर में पार्टी हो रही है, गेट टुगेदर हो रहा है, तो इस तरीके से आप स्नैक्स पहले भी बना करके फ्रिज में रख सकते हैं, और जैसे ही मेहमान आए आप उसे गर्मा गर्म फ्राई करके सर्व करिए। तो इसे मीडियम टू हाई फ्लेम करते हुए अच्छा सा सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है इसे फ्राई करने में, और आप इनका कलर देख करके ही अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि ये कितनी टेस्टी और मज़े की बनी थी। मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं, आप एक बार बना करके देखिएगा। ये कुरकुरे मोमो आपको इतने पसंद आने वाले हैं ना कि बस आप सादे मोमो खाना भूल जाएंगे। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़बरदस्ती चटनी के साथ तैयार है कुरकुरे मोमो। थोड़े से मैंने तंदूरी मोमो भी बनाए थे, अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, मैं बहुत ही जल्द शेयर करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी। अगर आपको पसंद आई होगी तो 1 से 5 तक रेटिंग करिएगा। ऐसी और मज़ेदार रेसिपी के लिए फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा। मैं शबनम मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।